क्या नाम है तुहार बहन जी? पूनम महतो। पूनम महतो। पूनम कहाँ से आई है? विराटनगर से। विराटनगर से। क्या क्या हुआ है तुझे? हमको पहला बुखार चल रहे थे। हाँ। तब बुखार से उल्टी हुआ, थरथरी होता था। हाँ। तो सारा हॉस्पिटल थक गया। कौन कौन सा हॉस्पिटल थक गया? विराटनगर, कोसी, लैब गार्ड, हाँ। भोपा, हाँ। पटना, हाँ। सीरियर। ये तो जगह के नाम है। हाँ। हॉस्पिटल के नाम बताओ ना। हॉस्पिटल के नाम है ये सीरियर। हाँ, सीरियर हॉस्पिटल का नाम है। सीरियर हॉस्पिटल का नाम है। हाँ। और भोपा में भी ये, यहाँ पर न इंडिया में भी, पटना में, सिमेरिया, कहीं पर ठीक ना, लास्ट का हार मार इंडिया के। में मतलब ऑल इंडिया उसमें एम्स में। हाँ। मेडिकल एसोसिएशन है ना, उसमें एम्स में, पटना के एम्स हाँ, में। पटना के में था, पठाया हाँ, था। पटना एम्स में दिखाया तूने। हाँ, क्या बोलते हैं डॉक्टर? डॉक्टर पहले इसकी ये पढ़ते दिखाओ। 8 दिन भरना रखे, कहीं पर ठीक ना बोले। अब हम ये क्या देखिए करें बुखार? कितना सा हाथ हो गया। इसका पति कहाँ काम करते हैं तुम्हारे पति? विदेश में फिर लास्ट में उन्होंने क्या कहा? वो इलाज कर रहे, पैसा नहीं है ना हम लोग के, तो विदेश में बैठेगा तब नहीं इलाज होगा। एक हॉस्पिटल लेते हैं 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख। ऐसे पैसे ले रहे हैं? हाँ, तो वैसे हम लोग के कहाँ से लेंगे गरीब आदमी? तो इसीलिए वहाँ पर बोले तू कमा, तो इलाज 18 महीना से कर दे, अभी कर दे। कर्ज भी हो गया? हाँ, लास्ट में आपको वीडियो फेसबुक में देखा था। नहीं, कर्ज भी कर लिया? हाँ, कर्ज भी हो गया। कितना? 2 लाख, 6 लाख उठाए थे जगह। 6 लाख उठाए थे एक जगह से। तो बेचारा विदेश में जो कमा रहा है वो तेरी बीमारी पे जा रहा है। 3 साल से सब पैसा हमारे दे देख रहे। तू अभी खड़ी हुई, तेरा हाथ जल रहा था बुखार में, बुखार तप नहीं रहा है, है। ये अब तो- देखिए बुखार नहीं है इसको। अब क्या है? दर्द है अब। और जब ये खड़ी हुई तो रो के खड़ी हुई थी कि दर्द है। बताइए दर्द है क्या अभी? अभी इस समय देखो। अभी इस समय देखो दर्द है यहाँ पर है। बस। और कहाँ था दर्द? किस दर्द के लिए रो रही थी? दर्द के लिए आया बाबा। अरे तो दर्द के लिए अभी दर्द हो रहा था। कहाँ कहाँ हो रहा था उस टाइम दर्द जब तू मेरे पास? पीठी में था, हाथ में था, और अब पैर में था, बुखार भी था। और बुखार था। अब देखो भाई, कोई भी आदमी आगे बुखार पकड़ लो, कितना ठंडा हाथ हो गया। नॉर्मल हो। बहुत इसको कहते हैं प्रेत ज्वर, इसको कहते हैं पितृ ज्वर। इसलिए ये ठीक नहीं हो रही है। 6 लाख रुपया तो मतलब पति ने ब्याज पे लेके दे दिया, और अपने जो था पास वो भी लगाया होगा विदेश में रह के। चंदा मांग मांग के हमको इलाज किया। चंदा मांग मांग के इलाज कर रहा है अगला, और उसकी खुद की तनख्वाह भी होगी। जबकि पहले पैसे भेजता था 50,000 रुपये, 50,000 रुपये भेजता था पहले हर महीने। ठीक है, वो भी खत्म हो गया जो जुड़ रहा था। 6-7 लाख का कर्ज भी चला गया। इस औरत का ना तो बुखार उतरा, इस क्या कहते हैं, इस चिरैया उससे, और ना कुछ उतरा। ऐसी ये चिकित्सा है ना। ये जानती है कि भाई तू जिसका इलाज कर रही है वो भूखा मर रहा है, नंगा है, उसके पास रोटी भी है कि नहीं है, या वो कर्ज में आ गया। ये कोई चिकित्सा है? ये चिकित्सा है भाई? ये चिकित्सा नहीं है, हमारी गधा भक्ति है। हमें यही नहीं पता चिकित्सा क्या है। अरे भाई, चिकित्सा में आप हर तरह से उभरते हो। मनु भैया के पास कोई आ गया, जैसे ये लड़की आ गई, अब ये उभरेगी कैसे? बताओ कैसे उभरेगी? इसकी दवाई का पैसा पहले दिन से खत्म है ना, तो उभरना चालू हो जाएगा। दर्द वर्द खत्म, भार खत्म, कष्ट खत्म। धीरे 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 दवाइयाँ छूट जाएंगी। जब एक दवाई से इसका बुखार ही नहीं जा रहा है तो ये क्या रोग है भाई बताओ जरा। ना तो टीबी घोषित किया, टीबी घोषित की है। हमारी टीबी यहाँ का, टीबी निकाले, काठमांडू पठाए, खून निकाले, कैंसर के शिकायत, टीबी के शिकायत, कितना रोग था सबके चेकअप कर लिए, कुछ नहीं मिला। कैंसर का, टीबी का, सारे चेकअप कर लिए, तभी इतना पैसा लगा इसका, तभी ये रोती है बेचारी, रोती लेते हैं हम लोग के 50,000, वो भी कराए। देह में कौन रोग नहीं है? देह में कोई रोग नहीं है, उसका लेते हैं 50,000, वो भी कराया, फिर भी नहीं पाया। नहीं पाया, लास्ट में आके तो हमको कमाल है इसके। तपरी थी, इतनी तपरी थी, कुछ हदरी देखो बुखार का। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा प्रेत से ज्वर होता है, पितृ ज्वर, प्रेत ज्वर, शब्द दिए बकायदा। हमने उनकी बात ही नहीं मानी। हम गधे घोड़ों की तरह जो अंग्रेज कहते रहे, जो वो शिक्षा पत्ती दिखाते रहे, जो चिकित्सा पत्ती दिखाते रहे, उसका अनुसरण करते रहे। गधा भक्ति की, पोप लीला की ईस्ट इंडिया कंपनी आज भी चल रही है। कोई कह रहा है हम आज़ाद हो गए। काहे के आज़ाद हो गए? काहे का स्वतंत्रता दिवस मनाऊं मैं? ये मेरे भाई बहन आज़ाद नहीं हो रहे। 6-8 लाख रुपया धर दिया, कर्ज पूरा कर दिया, रोते हुए आंसू नहीं सूख रहे, दर्द में तड़प के खड़ी हुई, रोने लगी मनु भैया के सामने। अब ना ज्वर है ना दर्द है। अब बताइए कौन सा रोग है इसको? मनु भैया ना इंजेक्शन लगाते, ना गोली देते, ना टेबलेट देते, सामने खड़ा करते हैं, जाप करते हैं। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। अब तू ठीक हो जाएगी। यहाँ की है ना। आज कौन सा दिन है तेरा? कौन सा दिन है तेरा? अब रोए तो
तीसरा दिन है। तीसरा ही तो दिन है, अभी परसों तू आई होगी शाम शूम को। हाँ, फिर कल तूने दिखाया होगा, एक हवन हुआ तेरा, आज दूसरा हवन होगा। ठीक है, फिर भी तू ठीक हो जाए, घबरा मत, मैं तेरा ध्यान रखूंगा विशेष, तू घबरा मत। अब हम देखते हैं तुझे कैसे बुखार चढ़ेगा, अब हम देखते हैं तुझे मनु भैया से क्या कहते हैं, मनु भैया कैसे ठीक नहीं करेंगे, तुझे सबसे पहले ठीक करके भेजेंगे। ठीक है, दुनिया को उदाहरण देंगे। तेरे कागज बागज कहाँ है, तू लाई है? कागज नहीं लाया था। क्यों नहीं लाया कागज? नहीं लाया, दवाई लाई है? दवाई कहाँ लेका दिखा, कितनी दवाई दे रखी है तेरे को अभी भी? और कागज वागज रिपोर्ट ये कहाँ है तेरे फोन में? फोन में ही दिखा दे, चल। इतना दवाई लाया है। कौन आया तेरे साथ? मेरे साथ मेरे देवर आए थे। है तेरा तो पति विदेश में काम दवाई करता ले है। रहा क्या नाम है तेरा? मेरे पूनम मातो। हम तेरे तो पति विदेश में काम करता है। करते थे, जब तू कुछ पैसा कमाने लगे, बाल बच्चा को पढ़ाने लगे तो ना फेरी लग गया, तो दो बार आया छुट्टी। एक छुट्टी में दो बार आना पड़ा बेचारे। एक महीना में तो दो बार। तेरी बीमारी के कारण। अब मेरे बीमारी कहीं पर मनोना धाम भी किए थे। मनोना धाम में क्या रखा है? लोग बोले चलो 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 चलो, जल पियो जल पियो जल पियो। कुछ नहीं, उसको तो ये भी नहीं पता जाप क्या करते हैं बेचारे को। 10 बुलेट चढ़ाया, बुलेट चढ़ाते थे, नहीं रहते थे। अब कौन हॉस्पिटल में इसमें बुलेट चलते हैं, इसमें ना। तू मेरे सामने खड़ी है ना, मैं तेरा जाप कर रहा हूँ ना, ये होता है। जब से शक्ति मिलती है, यज्ञ से शक्ति मिलती है, जल बखेरने से और नलकों से शक्ति नहीं मिलती है। अगर उससे शक्ति मिलती तो हमारे गांव में बहुत सारे ट्यूबवेल है, मैं वहीं ना बुला के सबको जल दे देता था 2 बाल्टी। नहीं समझे? हाँ समझे। फिर बेटे सब जगह मूर्ति है, जहाँ मेन खाटू श्याम जी बैठे हैं, वहाँ तो लोगों के रोग ठीक नहीं हो रहे, वो रोग ठीक कर रहा है, वो अभी जल दे के कह रहा है मैं मरे हुए को जला रहा हूँ। ये नुकसान की बात है भारत के लिए, यही तो ढोंग ढकोसला है, इसी से तो बचना है, इसी अंधविश्वास से तो बचना है। नहीं समझे? सामने खड़ा होकर करे ना मनु भैया की तरह, देखो ये आदमी था, इसको ये रोग था और अभी ये ठीक हो गया। बता तू दर्द कहाँ है? नहीं है तो नहीं है तो फिर बुखार कहाँ है? नहीं बुखार है, नहीं दर्द। ये बेटे हम शास्त्र ले रहे हैं, हमारे पास सारे शास्त्र रखे। तू बता, हम शास्त्रों के अनुकूल तेरा इलाज कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। कौन कह रहा है मंत्र चिकित्सा नहीं होती? कौन कह रहा है यज्ञ चिकित्सा नहीं होती? किसी ने मनु भैया की तरह करके दिखाया ही नहीं, किसी को नॉलेज ही नहीं है, कोई इतना पढ़ा लिखा ही नहीं है। भारत में जितने BMS है वे अनपढ़ के समान है। उन्होंने आगंतुक उन्माद से 40% लोग ग्रसित हैं और 15% के लिए वे जो है ना अंग्रेजी चिकित्सा और सीख रहे हैं। उन्होंने तो मेरे आयुर्वेद का विनाश और कर दिया, जो BMS की डिग्री ले रहे हैं। ठीक है, उनकी तो उन्होंने भी गधा भक्ति कर ली, उन्होंने कौन सा पोप लीला में, वे कौन सा शामिल नहीं हुए। जितने आयुर्वेदाचार्य हैं वे सारे पोप लीला में शामिल हो गए। जब पता चला कि किसी एक प्रकार का रोग बढ़ गया और वो आगंतुक उन्माद से बढ़ गया, सब लोग अभिचारग्रस्त हो गए, सब लोगों को पीड़ाएं हो गई, डॉक्टरों से ठीक नहीं हो रहे, तो उन्होंने अपनी विधा को पकड़ा क्यों नहीं? यही तो गंदगी है कि उनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है कि ये ढोंग ढकोसला अंधविश्वास है। मैं बताऊंगा ना अंधविश्वास कहाँ कहाँ है, आओ मैं करके दिखाता हूँ पूरी दुनिया को। फिर भी किसी में हिम्मत है, किसी हॉस्पिटल वाले में या किसी सरकार में हिम्मत है, वो मनु भैया को ले जाए। मनु भैया किसी भी हॉस्पिटल में जितने आगंतुक उन्माद के पीड़ित लोग होंगे उनको अलग छांट के उनका पैसा बचवा देंगे उसी दिन से डॉक्टरों से, और उसी दिन दुनिया को यह दिखा देंगे कि मंत्र से देखो क्या क्या हो सकता है। बोलिए शनिदेव महाराज की। आगे ना हमें एक न्यूज चैनल वाले ने बुला लिया, हमने वहां भी एक महिला को ऐसे ही ठीक कर दिया जैसे तू है। अब कितना तेज बुखार था बताओ मुझे? उतना तेज बुखार है क्या? अभी नहीं है बुखार, अभी नहीं। हाँ अभी बुखार था, तप रही थी बिल्कुल, हर जगह दर्द। इसका बुखार ही नहीं जा रहा था। क्यों नहीं जा रहा था? क्योंकि जिसको आगंतुक पितरों के प्रेत से ऐसे रोग है, कष्ट है। अब देखें भाई प्रेत कैसे है, भाई प्रेत कैसे है, इसका प्रमाण कैसे ढूंढे? तब मनु भैया ने इसका हाथ पकड़ा जोर से और इसको कहा बिटिया आंख में देखती रहे। अब भाई इधर इसकी आंखों पे ले आओ, आंखों में देखो मेरे भाई घूर के, ये देखो, ये बोलिए शनिदेव महाराज की। ये अब मुझे पूरे भारत में बता दो ऐसे कौन करके दिखा रहा है? पूरे भारत में, पूरे विश्वमंडल में, पूरे चराचर में, पूरे ब्रह्मांड में ये बुखार है इसका। ये बुखार लेकिन डॉक्टरों से जाएगा, कर लो कथा भक्ति, नहीं जाएगा। जब सारे बीमार हो जाओगे, सारा हिंदुस्तान बीमार हो जाएगा, तभी चेतोगे क्या? अरे भाई पूरा हिंदुस्तान बीमार हो रहा है। अच्छा तुम्हारी जड़ और खोखली हो रही है। इसका पति बाहर जाके विदेश में इसके लिए 50,000 रुपये महीने के जोड़ रहा था, इसलिए गया था। वे 50,000 जोड़ के जितने कमाए वे भी दे दिए, 7-8 लाख का कर्ज भी हो गया। हम इस पोप लीला में शामिल हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई है, ये बात कभी स्वीकार मत करना।
वो आज भी है, हमेशा तुम्हारे सर पर किसी ना किसी रूप में मंडराती रहेगी। शिक्षा भी उन्हीं की जी रहे हो, चिकित्सा भी उन्हीं की ले रहे हो, और अकल से पैदल हो गए हो। आधे से ज्यादा बच्चे उन्माद में चले गए हैं, और आधों को डिप्रेशन में ताकि डॉक्टर नींद में ले जा रहा है, आलस्य में ले जा रहा है। मानव जीवन खराब हो रहा है। आगे आने वाली योनियां जो प्रमाद और आलस्य के कारण है, जो नशे की गोलियां खा रहे हो, दवाइयां खा रहे हो, जो नींद की दवाइयां खा रहे हो, डिप्रेशन बता के डॉक्टर जो दे रहा है, उससे तुम्हारी निम्न नीच योनियां तुम्हें मिलेगी, कुत्ते की, गधे की, पशु की। गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, लिखा हुआ दिखा सकता हूं, बिना प्रमाण के एक भी बात नहीं करूंगा, एक भी। आगे समझ में? इसलिए जागो भारत वालों, जागो जागो जागो, नींद को त्यागो सज्जन वृंद हमारे, है जी। तो जाग लो, क्योंकि जागोगे तभी काम आएगा। उठा लो ग्रंथ और देख लो अष्टांग हृदय में क्या लिखा हुआ है भूत विद्या के बारे में। देख लो महर्षि चरक ने कितना बड़ा वृत्तांत किया है द्वितीय अध्याय में, द्वितीय भाग के 9वें अध्याय में। देख लो कि राक्षस के उन्माद को बताया, ब्रह्म पिशाच के उन्माद को बताया, प्रेत उन्माद को बताया है, पितृ उन्माद को बताया, गंधर्व यक्ष किन्नर विद्याधर्षण के उन्माद को बताया, देवता और ऋषि के उन्माद को बताया है। 8 जो योनियां हैं देवताओं की, ठीक है, उन सब के उन्माद को बताया है। तब किस उन्माद के क्या लक्षण है ये भी बताया है, किस उन्माद से क्या होता है ये भी बताया महर्षि चरक ने, और फिर उस उन्माद को कैसे निकाला जाएगा ये भी बताया है। नमः 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 शिवाय नमः, ये भी बताया। प्रबुद्ध नाम के शिव रुद्र की पूजा, यज्ञ, जप, तप, तपस्या, स्वाध्याय, ठीक है, ये सब बताए गए हैं। जैसे किसी को भगवान का उन्माद हो जाए, देव उन्माद हो जाए, किसी देवता, कोई देवता आपसे रुष्ट हो जाए और उससे आपका दिमाग शून्य हो जाए, तो जैसे उसको गीता आदि ग्रंथ है ना, भगवान की श्रीमद् भागवत कथा पास में बैठा के श्रवण करते करते वो ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। देवों का उन्माद ऐसे छूट जाता है। नहीं समझे आप? आ गया। जैसे दुर्वासा ऋषि का श्राप कैसे छूट जाता था पता है? हरि भक्ति से छूट जाता है दुर्वासा का श्राप। तो इस तरह से दुनिया भर के उन्माद ऐसे छूट जाते हैं। बहन की दवाइयां देखिएगा, ये देखिए, ये तो वो होगी खांसी की सिरप होगी, तो टकराशव है, ताकराशव, ये तो तकराशव है। किसने दे दिया? ये जनकपुर से लाते थे। जनकपुर से लाते थे। ये किसकी है? ये फिर इसने देसी दवाई लेनी चालू कर दी जब इसका अंग्रेजी से वो ना भरा। कौन सी कंपनी है? त्रिपला। ओहो, ये घी में बोलते हैं खाने के लिए। ये घी में खाने के लिए बोलते हैं। पता ना कितनी दवाई होती है। और दवाई घोड़े में छोड़ गया, घर में ही छोड़ जाए, अंग्रेजी दवाई नहीं और खाई। दवाई ये मोटी टैबलेट रात को बोलते हैं तो हाँ, ये तो जेल है, इतना 500 दवाई और सोप घोड़े जेल। में छोड़ हाँ, दिया। ये भी दर्द का। ये तो आयुर्वेदिक ले रही है तू आजकल। अब पति जो बोलेगा वही करना पड़ेगा। अच्छा, अंग्रेजी दवाइयों में तू दिखाया ना, अंग्रेजी हॉस्पिटलों में देखा ये इतना खाली टैबलेट सारे टेस्ट कराए, कैंसर का भी, टीबी का भी। यहाँ पर 20 दिन में रिपोर्ट आया काठमांडू, इसका नस का हड्डी का तोड़ के 5 आदमी हड्डी ब्लड बोन मैरो लेके, हड्डी का खून लेके, उसके बाद हड्डी का खून लेके, बोन मैरो लेके सारे टेस्ट करा लिए। इतना पैसा लग गया, अगले आदमी का कुछ टेस्टों में इतना पैसा लग गया, इतना इलाज में नहीं लगेगा। इलाज में 10,000 रुपए लगेगा, मानो भैया यज्ञ करेंगे और ठीक हो जाएगी। और वो भी किसी के पास ना आए तो रोज बैठे यज्ञ में मेरे साथ। है जी, हद हो गई है जी। जब मेरी इस काली बहन का इतना पैसा लगवा दिया तो कोई गोर मैडम बन के जाती, तब कितना पैसा लगाते हुए तुम्हें पता है? बटवा देख के पैसा लगाते हैं डॉक्टर, पता है तुम्हें? पता है? तुम्हारे गहनों का आकलन कर लेते हैं, पता है तुम्हें इस बात का? और कार्ड का भी आकलन कर लेते हैं। अगर तुम्हारे पास वो कार्ड हो ना, वो कार्ड हो, डॉक्टर की जीभ लपलप आ जाती है, क्या बोलते हैं उसको? आयुष्मान कार्ड। नहीं, आयुष्मान कार्ड भी, ओ आयुष्मान कार्ड से तो डॉक्टर की आंखों में लालच आ जाता है, लोभ आ जाता है। एक और कार्ड होता है ना, वो क्या, हेल्थ कार्ड, जो कंपनियों का होता है, उसको देख के तो डॉक्टर पागल हो जाते हैं, दिमाग खोल जाता है उनका। स्कीमें बनाने लगते हैं, इस आदमी को कैसे लूटे, कैसे ठगे, 3 दिन तक कैसे रखे, सारी दुनिया जानती है। बात यह, सारे भारत की पढ़े लिखे सारे बुद्धिजीवी जानते हैं, फिर कोई नहीं बोलता भाई। इससे भी बड़ा भयानक समय देखोगे क्या? कलयुग में जो चिकित्सक है वो लूट लूट खा रहा है आदमी को।
अंग्रेजी चिकित्सा आदमी को कहीं का नहीं छोड़ दिया, भारत की माताओं बहनों के पेट काट दिए सारों पे। इससे भयानक आप दृश्य देख नहीं सकते, इससे विभत्स इतना घोर और विभत्स दृश्य युद्ध में भी देखने को नहीं मिलेगा जितना आपको चिकित्सा क्षेत्र में देखने को मिलता है। जय शनिदेव सबको। शायद भारत की आत्माओं जाग जाओ, ये शरीर आपको भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। इस शरीर को रोजाना चिकित्साओं में मत खो, अपने वनस्पतियों का, अपने आयुर्वेद शास्त्र का यजन भजन पूजन करो, उसका अवलंबन करो और उसी से सारी विद्याएं ग्रहण करो। जय शनिदेव।